हेलो बच्चों, आज हम हमारा स्वास्थ्य ये पाठ पढ़ेंगे। चलो तो फिर पन्ना नंबर 6 निकालो। पहले मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान देना है। मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने से मन भी प्रसन्न रहता है तथा मनुष्य उत्साह के साथ काम करता है। इसके विपरीत बीमार रहने पर वह उदास हो जाता है, मन भी नीरस हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले स्वच्छ रहना जरूरी है। सफाई शरीर की, घर की तथा बाहर की होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ और धुले कपड़े पहनने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने घर तथा आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कूड़ा कचरा ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से मच्छर मक्खियाँ बढ़ जाती है, जिससे अनेक बीमारियाँ फैलती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन तथा स्वच्छ पानी भी जरूरी है। फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी पीना चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। संतुलित भोजन में चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, घी, तेल, दूध, दही, अंडा, मांस होता है। आगे का पन्ना यानी पन्ना नंबर 7 देखिए। हमें फल तथा फलों के रस का प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। खेल कूद तथा व्यायाम भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। टहलना भी एक तरह का व्यायाम होता है। प्रतिदिन बाहर खुली हवा में कुछ देर खेलना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमें सदा याद रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का आधार है। तो चलो हम ये अब विस्तार से देखते हैं। आओ फिर पन्ना नंबर 6 पर देखिए, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हमारा स्वास्थ्य। मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। स्वस्थ रहने से मन भी प्रसन्न रहता है तथा मनुष्य उत्साह के साथ काम करता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हम उत्साह के साथ काम भी करते हैं। इसके विपरीत बीमार रहने पर वह उदास हो जाता है, मन भी नीरस हो जाता है। देखिए, जब हम स्वस्थ नहीं होते तब हम बीमार रहते हैं, उदास रहते हैं और हमारा मन भी नीरस हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का, मस्तिष्क का निवास होता है। क्या कहते हैं? स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले स्वच्छ रहना जरूरी है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले स्वच्छ रहना है। किसकी सफाई करनी है? हमारे शरीर की, घर की तथा बाहर की सफाई करनी है और प्रतिदिन स्नान भी करना है। स्नान के बाद क्या करना है? साफ और धुले कपड़े पहनने हैं। अब आया समझ में आपको? स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब आगे देखिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने घर तथा आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कूड़ा कचरा ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। देखिए, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़ा कचरा एक डिब्बे में डालना चाहिए। नालियों को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम नालियों को खुला छोड़ते हैं तब क्या होता है? मच्छर मक्खियाँ बढ़ जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और क्या करना चाहिए? संतुलित भोजन तथा स्वच्छ पानी भी जरूरी होता है। फिल्टर का पानी या उबला हुआ पानी हमें पीना चाहिए।
और संतुलित आहार भी लेना चाहिए। क्या है संतुलित आहार हमारा? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन जिसमें होते हैं वही आहार लेना चाहिए। इस आहार में क्या क्या आता है? तो चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, घी, तेल, दूध, दही, अंडा, मांस ये सब हमें खाना चाहिए। अब आगे देखिए, ये खाना तो चाहिए, लेकिन और क्या क्या करना चाहिए? हमें फल तथा फलों का रस का प्रयोग भी करना चाहिए। हरी सब्जियां भी अधिक मात्रा में खानी चाहिए। देखिए क्या क्या खाना चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए। और क्या करना चाहिए? खेल कूदना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम शरीर स्वस्थ होने के कारण प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, टहलना भी चाहिए। एक तरह का व्यायाम होता है। कौन सा व्यायाम? टहलना भी एक तरह का व्यायाम होता है। प्रतिदिन हमें बाहर खुली हवा में भी कुछ देर खेलना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हमें सदा याद रखना चाहिए। देखिए हमें क्या क्या याद रखना है। खुली हवा में खेलना, व्यायाम करना, अच्छी तरह से खाना, स्वच्छ रहना। इसे हम अच्छी तरह से रहने के बाद हमारा स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त होगा। देखिए अब हमें क्या सीख मिलती है इससे? स्वस्थ रहने का क्या मतलब है? हम हमारा जीवन कैसे कर सकते हैं? तो अच्छी तरह से जी सकते हैं। हम तंदुरुस्त होने के कारण सब मुश्किलों का सामना भी कर सकते हैं। हमें सदा याद रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखद जीवन का आधार है। देखिए हमारा अच्छा स्वास्थ्य जब होगा तो हम सुखद जीवन, सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो देखिए हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त होना चाहिए। अब आया समझ में? आपको भी ये पढ़ना है और इसकी तरह ही हमारा जीवन जीना है। धन्यवाद।